बाबा ये रियाद से सामने सूरज दिखाई पड़ते हैं। चलो हम लोग रात दरबार पहुंचते हैं और सेनापति के बारे में पहले पता लगाते हैं। चलिए बाबा। मैं क्या सुन रहा, किले के बाहर कुछ सपेरे लोग आए हैं और बीन बजा रहे हैं। आवाज बहुत अच्छी है। मैं कुलाल इधर आओ। देखो, किले के बाहर कुछ सपेरे लोग आए हैं और उनकी बीन की आवाज बहुत अच्छी है। ठाकुर साहब की जय हो। जय हो, बिना बुलाए आ गए, अच्छी बात है भाई। अरे ठाकुर साहब हम सपेरे लोग हैं, सोचा चलो रात दरबार में अपने बेल की मधुर आवाज सुनाओ जिससे आपके हाथों से नाम पाओ। साथ में जो पीछे ऐसा लगता है जैसे जगदीशपुर का खंजर दिखाई पड़ रहा है। अरे ठीक है, तुम्हारे बैंड की आवाज बहुत अच्छी लगी। आप लोग बैंड को बजाइए। अगर हमें और पसंद आया तो आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन वो कौन है? अरे ठाकुर साहब ये हमारे बाबा जी हैं। अच्छा, आपके बाबा जी हैं? और हमारा नाम संत वीर है। संत वीर? लेकिन बच्चा, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे बाबा हम लोगों तो पैसे कहीं देखा होगा, कहीं किसी गांव में देखा होगा आपने। हाँ ये तो है, पूरे फजलपुर घोड़ावाल। एक काम करो, बीन को बजाओ। जब हमें पसंद आएगा तब हम तुम्हें इनाम देंगे। अफसोस की बात, मेरी बेल की आवाज रुक रही है। बाबा, जब तुम बेन बजा रहे हो तो तुम्हारी बेन की आवाज कट जा रही। तुम्हारे कहने का मतलब कि हमारे राजमहल में कोई विषैला सांप है? हमें भी विश्वास नहीं है, कोई विषैला सांप नहीं है। तुम लोग ढोंगी हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो। अरे हमारे राजमहल में
कैसे सर पाएगा हमें नहीं मालूम। ठाकुर साहब कहिए। सर्प कहीं भी आ सकता है, राजमहल और झोपड़ी हो, सर्प तो कहीं भी आ सकता है। इसलिए मेरी बीन की आवाज रुक रही, आगे मैं बजा नहीं पा रहा हूँ। बाबा जी, सपेरे बाबा, आप सही कह रहे हो। सच कह रहा हूँ। हाँ, हमें याद आया, आज से 18 वर्ष पहले की बात है। बाबा जी, मैं कैसे बताऊं? जब आपने बता दिया तो हम आपको सही बातें बताना चाहता हूं। बोलिए बोलिए मंत्री जी। हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। तो था सपेरे से एक सांप, अरे मैंने लिया था सपेरे। था सपेरे से एक सांप मैंने लिया, जिससे टसवा के मारा था युवराज को, जिससे टसवा के मारा था युवराज को। लो पकड़ सांप बाबा जी, अरे तुम इस घड़ी पाओ इनाम भारी ये दरबार। बाबा जी, आज से 18 वर्ष पहले की बात है। एक बार हम एक सपेरे से एक विषैला सर्प खरीदा था और हमने अपने महाराज के इकलौते राजकुमार वीर सिंह को डसवा के खत्म कर दिया। वही सर्प आज हमारे राजमहलों में है, उसे पकड़ लो, अन्यथा किसी दिन हमें काट लेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, कसम भगवान की। साथ हम लोग पकड़ लेंगे। अच्छा, लेकिन एक यहाँ पर सेनापति बहुत बदतमीज था। वो सेनापति बहुत बदतमीज था। अच्छा अच्छा एक बार आया था, अच्छा, मेरी बेल में तोड़ दिया था। हाँ हाँ, वाह महामंत्री जी, आप ये बताएं, यहाँ के महाराज व महारानी कहाँ हैं? अरे महाराज महारानी की बात छोड़ो। क्या जब मैंने राजकुमार को शर से डसवा के खत्म कर दिया आपने सही किया। तो फिर हमारे आगे कौन टिकेगा? कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत पुरानी बात है। एक बार हमारे महाराज जी शिकार खेलने गए थे। शिकार करने? जी हाँ, ना जाने क्या हुआ, वहाँ महाराज ने शेर पर गोली चलाया और शेर पर गोली नहीं लगी, एक महात्मा जी को जा लगी। महात्मा जी ने श्राप दे दिया कि हे मूर्ख राजन, जब तू किसी की सेवा नहीं कर सकता तो तुझे गोली चलाने का हक नहीं है। क्या हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे सारे बदन में कोढ़ हो जाएगा। हमारे महाराज मन सिंह को कोढ़ हो गया, सारी प्रजा नफरत करती थी। एक दिन हम महारानी से झूठ बोलकर दवा इलाज के बहाने महाराज को पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ से धक्का दे दिया, महाराज खत्म हो गए। लेकिन आप बताइए, इस वक्त महारानी कहाँ है? अरे महारानी की तो अच्छी कहानी है। जब महाराज खत्म हो गए तो महारानी को मैंने जेल में डाल दिया। हमने कहा अब ये राज कहाँ चला पाएंगे महाराज के दुख में, तो मैंने महारानी को जेल में ना डालता। एक लड़की हमारे पास एक दिन आई थी, उसका नाम बिजली था। उसने कहा हम सेनापति से प्यार करते हैं और हमने बिजली से जबरदस्ती करना चाहा, तो इतने में महारानी आई, उसे भगा दिया। उसी गुस्से में मैंने महारानी को जेल में डाल दिया। मंत्री जी, तो महाराज को आपने पहाड़ी नीचे ढकेल दिया। अरे खत्म हो गए और महारानी को जेल में बंद करवा दिया। 2-4 दिन, कल उनकी फांसी करवा दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। बोलो, जल्दी बोलो। जो आपके दरबार का सेनापति है वो करण सिंह,
अच्छा एक बात बताओ, हजिया आप लोग उनको कैसे जानते? कोई रिश्तेदारी है? मैं जब महाराज यहाँ के थे वो पहले आता जाता अच्छा आप था। पहले आते थे? महाराज मुझे बहुत दान दक्षिणा देते थे। दान तो मैं दूंगा, मैं भी दूंगा। मैं आप जो चाहोगे वही दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें कहीं देखा है? हाँ देखा होगा, लेकिन मैं सेनापति करण को देखना चाहता हूँ, कहाँ पर है वो? अरे बाबा जी, यही तो बहुत भूल हो गई। भूल? जरा सी लापरवाही। वो कहते नहीं हाँ। कि वो क्या घटी तो दुर्घटना हटी, कैसे क्या कहा गया है? जी हाँ। बस थोड़ा लापरवाही हो गई। हमारे यहाँ दो हनुमान जी हैं, एक बड़े हनुमान जी, एक छोटे हनुमान जी। जी हाँ। इनकी ड्यूटी थी और दोनों हनुमान जी लंका तो जला दिए, लेकिन रावण जिंदा बच गया। वो साला सेनापति आज जेल से न जाने कैसे भाग गया, नहीं तो आज उसकी फांसी हो जाती। तो सेनापति जेल से फरार हो गया। फरार हो गया, ऐसी बात का अफसोस है। हाँ मंत्री जी। सारी बात छोड़ो, सांप पकड़ो। चलिए ये जो बाबा के साथ में एक लड़का है, भाई ऐसे लगता मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा। चलता हूँ अंदर। तुहार फाट दिया है, फाट दिया है। तेरी हमारा तो नहीं फाटे। नहीं तो तुम्हारी फटी कहाँ है? हाँ मैं दूसरों की फाड़ देता हूँ। तू फाड़ दी तू। जाओ, नहीं मैं तुम्हारी भी फाड़ दूंगा। जाओ देखो लोग कहाँ हैं। जाइए। बाबा जी, सेनापति करण जेल से फरार हो गया। मैं अपनी बहन को वचन देकर आया था कि सेनापति करण को अपने साथ लेकर आऊंगा। आप वापस झोपड़ी जाएं और मैं सेनापति की तलाश में जाता हूँ। लेकिन तुम होशियारी से काम करना। गजब हो गया रे, सपेरे ना तो महल में है ना कहीं रास्ते में दिखे। ऐसा लगता है ये साले कोई हमारा भेद लेने आए थे। ये काम करो, हाँ, तो हमारा हिसाब करो बस। साहब कैसा हिसाब? अरे हमारा जो 8 महीना का पगार रुकी है वो हका दियो, हम जाब घर का। घर क्या करने जाएगा? हमारे नानी के बर्थडे है। तुम्हारी नानी का बर्थडे है? तेरी नानी किस साल की है? 100 साल। अरे या तो 100 साल का हो या तो 101 की बात है। गुब्बारा फोड़े का महीन का है। अच्छा चलिए ठीक है, छुट्टी देंगे कब जानते हो? कब? जब मैं मर जाऊंगा तब। अरे झूम झूम छाना नाना बाते या बाते। राम कुमार इधर आओ। पहचान लिया तुमने? ठीक। अब मंत्री दुर्जन सिंह बहुत जल्द मारा जाएगा। छुट्टी तो हमें भी लेना है उससे। ये हमारी बहुबोली बहन है, इसको भी दुर्जन सिंह ने बहुत परेशान किया। इसके पिता को गोली मार दिया, इसकी इज्जत से खेलना चाहा। मैं इसे अपने साथ लाया और अपनी बहन बनाया। अब हम दोनों उससे बदला चुकाएंगे। बहन कहिए भैया। मंत्री दुर्जन को तो हम जरूर मारेंगे, लेकिन मैंने महारानी जी से एक वादा किया है। महारानी जी से वादा किया है कि मैं अगर महाराज दुनिया के किसी कोने में है तो मैं उनको खोज करके लाऊंगा। अच्छी बात है। इसलिए हमें सबसे पहले महाराज की खोज करना है। बहुत अच्छी। चलो बहन देर में। सेनापति करण की तलाश करते करते मैं काफी दूर आ गया। सपेरे भाई, ये द्वारका भैया बैठा है अतवारा वाले, इनका एक सवाल सुनाओ।
सीन समाप्त होने के बाद भैया सोहर के सब कुछ होगा। आधा घंटे की बात है और इसके बाद सब कुछ होता रहेगा। मैं सेना पर करंग की तलाश करते करते काफी दूर आ गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। ठीक है, मैं और आगे चलता हूँ।